हो गया नहला दे। बेटा सोता ज्यादा गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं बहुत अच्छी हूँ, आप लोग बताइएगा आप लोग कैसे हैं। और आज का जो ब्लॉग है वो मॉर्निंग का कुछ क्लीनिंग है और आज मैं चिड़ियाघर जाऊँगी तो आपको भी ले चलूँगी कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। और ये बहुत अच्छा चिड़ियाघर है। तो यहाँ पे मॉर्निंग में अंदर का जो क्लीनिंग हो गई है तो यहाँ पे मैं ये जो अपना ये गार्डन वाला जो हिस्सा है इसको मैं आज धुलाई कर रही हूँ, क्योंकि बारिश वगैरह हो रहे हैं और धूल वगैरह काफ़ी हो रहे हैं, तो उसी की आज ये अच्छे से धुलाई कर रही हूँ। और जैसा आपको पता है कि हम लोग गांव भी गए थे तो 3-4 दिन हम लोग थे नहीं, तो उस समय भी झाड़ू वगैरह लग नहीं पाए थे, तो क्लीन करना तो बनता ही था। पौधे वगैरह पे मैंने पहले ही पानी एक बार मैंने डाल दिया है ताकि जो मिट्टी है वो अच्छे से फूल जाए। जब मैं दोबारा करूँगी तो जो सारी मिट्टी वगैरह डस्ट वगैरह जो भी है वो निकल जाएगी। और क्योंकि जो चप्पल भी आप साइड में देख रहे होंगे जो हम लोग बाहर पहन के जाते हैं, बाबू कोचिंग पहन के जाते हैं, या हम लोग के जो बाहर के चप्पल हैं, तो 2-3 चप्पल एक्स्ट्रा यहाँ रहती है ताकि ये अंदर का जो है अंदर रहता है, बाहर का बाहर रहता है। तो उसकी भी अच्छे से आज क्लीन वगैरह कर दी। और स्कूटी को भी आज मैंने धुला और इस तरह से जो है बाहर का क्लीनिंग ये डन हो गया। और उसके थोड़ी देर बाद जो है बाबू आ गया नहाने के लिए, क्योंकि वो मेरे साथ ही नहाता है। तो अभी मैं क्लीनिंग कर ही रही थी कि वो आ गया, तो सोचा कि मैं उसको पहले नहला दूँ, उसके बाद जो है बाकी क्लीनिंग करती हूँ। हो गया नहला दें। अब बाबू को नहला दें यहीं पे, क्या बाथरूम में नहीं ले जाएंगे, बाबू के ही नहला दें। आओ। और शावर लेने के बाद ये रहा मेरा नाश्ता। आज आलू पराठा बहू ने बनाए थे, बहुत ही टेस्टी बना था। आइए आप लोग भी खा लीजिए। और उसके बाद नाश्ता वगैरह करने के बाद थोड़ा सा हम लोग रेस्ट किए और दोपहर का जो है लंच करने के बाद हम लोग तैयार हुए और हम लोग दोपहर से 3 बजे से निकले घूमने के लिए, क्योंकि वो 5 बजे चिड़ियाघर जो है बंद हो जाता है और उसके बाद वो नहीं ओपन होता है। तो बस 5 बजे तक इसका जो ओपनिंग था और उसके बाद हम लोग 3 बजे निकले और आधे घंटे में पहुंच गए और 1-1.5 घंटा हम लोगों ने वहाँ घूमा और आप भी उसको एंजॉय कर बाबू घूमने चल रहा है। अब वो घूमे करेगा जहाँ उस साइकिल से जा सके। और यह चिड़ियाघर जो है बहुत बड़े पैमाने पे गोरखपुर में खुला है। और अगर आप गोरखपुर में आते हैं या गोरखपुर से बिलोंग करते हैं तो आप इसको ज़रूर एंजॉय करिए, क्योंकि काफ़ी अच्छा है ये। और कुछ जानवर अभी नहीं हैं, बट जो भी आए हैं इसमें बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा लगा। तो कुछ क्लिप में आगे अभी आपको शेयर करूँगी। और क्योंकि ये योगी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा यहाँ यूपी के लोगों के लिए कि वह एक टूरिस्ट के तौर पे इन्होंने ओपनिंग करवाया है। और ये यहाँ पे नौका विहार भी है, जैसा आपको पता होगा। जो गोरखपुर से बिलोंग करते हैं वो तो जानते ही होंगे, लेकिन जो यूपी से बाहर हैं कुछ ही लोग को पता है
कि हाँ ये गोरखपुर में भी ये सब चीज़ें हैं। तो अगर आप गोरखपुर आइए तो ये चिड़ियाघर और नौका विहार ज़रूर आप एंजॉय करिए, बहुत ही अच्छा है। और इसलिए मैंने आप लोग के साथ शेयर किया है कि अगर आप जब भी गोरखपुर में आए तो इसको ज़रूर एंजॉय करिए। तो अब हम लोग ये पहुंचने वाले हैं चिड़ियाघर, क्योंकि नौका विहार और चिड़ियाघर जो है वो थोड़ी ही दूर पे है, ज़्यादा अंतर पे नहीं है। तो हम लोग पहले हम लोग चिड़ियाघर गए, उसके बाद हम लोग ये नौका विहार थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए आए और वहीं पे आके हम लोगों ने चाय वगैरह पिया। और बस अभी देखिए हम लोग आ गए हैं और यहाँ का ये जो तालाब है बहुत ही अच्छा है। और हम लोग ये चिड़ियाघर पहुंच गए हैं और ये पार्किंग की सुविधा है, बहुत बड़ा पार्किंग बनाया है। और जो भी ये पार्किंग है तो ये फ्लावर वगैरह बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया गया है, न्यू खुला है। और ये पार्किंग की सुविधा बहुत अच्छी है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर जिससे भी आप आइए सारी सुविधा यहाँ पे अवेलेबल है। और बस हम लोग की अब एंट्री होगी और यहाँ पे एक डेमो दिया हुआ है कि चिड़ियाघर में क्या क्या है क्या नहीं है और किस तरह से एंट्री करना है, कैसे जाना है, सारी डिटेल एक डेमो के थ्रू ये दिया हुआ है। तो मैं भी दिखाऊंगी आपको। और बहुत अच्छा ये बनाया है कि पहले ही ये दर्शा दिया है कि कैसे किस तरह से हमें घूमने जाना है। नहीं तो अदरवाइज़ होता है कि हमने क्या देखा क्या नहीं देखा, कहाँ पे क्या है, तो कुछ पता ही नहीं चलता। ये रहा ये पूरा डेमो यहाँ पे दिया हुआ है और इस तरह से कि कैसे घूमना है, कैसे क्या है, पूरा व्यू जो है चिड़ियाघर का यहाँ पे इन्होंने ये दर्शा दिया है। बहुत अच्छा लगा मुझे, मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह से देखा यहाँ का। और उसके बाद ये हम लोग के फर्स्ट ये जो है पीकॉक हम लोग एंट्री की और यहाँ पे हम लोगों ने देखा। और इनके जो रहने खाने पीने की बहुत ही सुविधा थी और यहाँ पे सख्त मना था कि हम कोई चीज़ जानवरों को नहीं खिला पिला सकते। हर जो एक कॉकटेल पक्षी जो होता है, चिड़िया जो होती है वो है, क्योंकि बाहर की चीज़ों को साफ वहाँ पे लिखा हुआ था कि नहीं खिलाना है, ना जानवरों को चिढ़ाना है। बहुत लोग होते हैं कि करते हैं, तो यहाँ पे खास स्टिक दिया हुआ था। ये लव बर्ड है, तो ये लव बर्ड देखिए पीछे हैं सब छोटे छोटे। और मैंने तो ये भी फर्स्ट टाइम ही देखा लव बर्ड, क्योंकि मैंने बस ये फेसबुक वगैरह पे या व्हाट्सएप इमेजेस वगैरह पे मैंने इस तरह के देखे थे, लेकिन मैंने ये फ़र्स्ट टाइम इस तरह से देखा। बहुत अच्छा लगा मुझे। और जिस हिसाब से जो जानवर थे उनके इन्वायरमेंट के हिसाब से वहाँ का वो माहौल तैयार करके उनको दिए थे, तो काफ़ी अच्छा था। और इस तरह से धूप काफ़ी थी उस दिन जिस दिन हम लोग गए, लेकिन बच्चों को था कि हाँ देखना है, तो बस कि चलो दिखा देते हैं। तो हम लोग फिर आए देखने और काफ़ी इन्जॉय किए बच्चे भी। और इस तरह से है, तो लाइफ में कुछ मोमेंट ज़रूर करना चाहिए जिससे हमें खुशी मिले, मेरे अपने परिवार को खुशी मिले, तो ये मोमेंट ज़रूर करना चाहिए मेरे हिसाब से। अदरवाइज़ सबका अपना अपना ओपिनियन है। और फिर ये भालू है, ये उसका देखिए उसका रहने का जो उसका घर है कितना अच्छी तरह से इन्होंने बनाया है ताकि किसी को हार्म ना पहुँचे और अच्छे से जो है वो पर्यटक है जो एंजॉय कर सकें।
और एक ब्लैक गैंडा, और अभी आगे दिखाऊंगी कि जो मरून जो गैंडे होते हैं 2 तरह के होते हैं। तो ये पानी में ज़्यादा नहीं रहते, लेकिन जो मरून वाले हैं वो ज़्यादातर पानी में ही रहते हैं। और यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई थी, और इस तरह से है। और बच्चों के लिए ये ट्रेन कह सकते हैं 2 4 5 इस तरह की थी, तो बच्चों को फ्री में इसकी सर्विस मिल रही थी। तो इसमें बच्चों का पैसा नहीं लग रहा था ट्रेन से घुमाने के लिए। और टिकट जो है बच्चों का फ्री था, बस बड़ों का 50 रुपये एक लोग का लग रहा था। तो काफ़ी सस्ता भी है, और बच्चों का फ्री है। तो आप जब भी आएँ तो यहाँ पे ज़रूर एक बार विज़िट करिए। और ये मरून जो गैंडा भी आपने देखा, इसमें 2 हैं, 2 जानवर हैं इसमें। और इसी समय इन लोगों को जो है शाम का जो भोजन वगैरह है दिया भी जा रहा था। और क्योंकि जो भी टाइम इनके फिक्स हैं खाने पीने के, वो टाइम टू टाइम दिया जा रहा था, क्योंकि हम लोगों ने देखा वहाँ पे। और इनकी काफ़ी सुरक्षा वहाँ पे हो रही है। और पर्यटक भी काफ़ी खुश थे। यहाँ की जो व्यवस्था थी, यहाँ का जो इन्वायरमेंट जो उन लोगों ने जानवरों को दिए थे, काफ़ी अच्छा था। और रोड वगैरह भी जो अंदर के जो हैं ये भी काफ़ी अच्छे बने थे। इस तरह से है, देख सकते हैं आप। और क्योंकि ये जो पशु पक्षी होते हैं वो हमारी राष्ट्रीय धरोहर है, इनकी रक्षा हमें करनी चाहिए और इन्हें कभी हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए। और ये है मगरमच्छ, ये पानी से अभी दोनों बाहर निकले हैं। और क्योंकि इसको जब हम लोग आ रहे थे तो इसको भी वो लोग खाना दे रहे थे। और इस तरह से उसके बाद हम लोग ये स्नेक घर में आए तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ स्नेक है। और क्योंकि मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि मेरी जो बैटरी थी वो ऑफ हो गई थी। और एक यहाँ तो जिस इन्वायरमेंट में स्नेक रहते हैं उसी तरह का इन्वायरमेंट इन्होंने दिया था। और ये है एक्वेरियम, वहाँ का एक्वेरियम बहुत ही प्यारा है, आप देख सकते हैं। और एक्वेरियम में आके मन खुश हो गया, बच्चे काफ़ी एंजॉय किए यहाँ पे। और बहुत अच्छा लग रहा था। तरह तरह के जो भी थे, जो भी यहाँ पे मेरे हिसाब से 20-25 एक्वेरियम बड़े बड़े लगे हुए थे। इस तरह से पूरा हॉल में इस तरह से चारों ओर से है। एक तरफ से यहाँ एंट्री हम लोग अभी किए हैं और इस तरह से चारों ओर घूम के हम लोग जाएंगे। तो इस तरह से देखिए कितनी प्यारी ये लग रही है। और तो हम लोग फ़ोटो वगैरह भी यहाँ पे खिंचवाए, क्योंकि अंधेरा था, क्योंकि लाइट ज़्यादा जलता तो जो फिश हैं वो अच्छे से दिखती नहीं। तो जो एक्वेरियम के लाइट थे बस वही जल रहे थे, बाकी लाइट जो उन्होंने ऑफ कर दिया था। तो फ़ोन के सहारे ही हम लोगों ने जो भी वीडियो वगैरह लिया और जो फ़ोटो वगैरह हम लोगों ने खिंचवाए। तो इस तरह से है। यहाँ का एक्वेरियम बहुत ही प्यारा है, क्योंकि डिफरेंट तरह की सारी जो मछलियाँ हैं यहाँ पे इन्होंने अवेलेबल करवाए हैं। और ये बड़ी सी एक मछली ये है। और इस तरह से तो काफ़ी अच्छा रहा हम लोग का जो यहाँ ये गोरखपुर में जो चिड़ियाघर खुला है, काफ़ी अच्छा है। और मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आप ज़रूर विज़िट करिए यहाँ पे, और बहुत अच्छा है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। हाँ, क्योंकि जो चीज़ें मैं देखूँ और आपको न दिखाऊँ ये हो नहीं सकता।
तो इस वजह से मैंने सब सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर किया। और ज़रा सा भी अगर पसंद आया होगा तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और मेरे चैनल पे जो नए हैं विज़िट कर रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपनी बहन को, अपनी सिस्टर को थोड़ा सा सपोर्ट करिए। उसके बाद चिड़ियाघर से निकल के फिर हम लोग यहाँ पे पॉन्ड के पास आके बैठे और थोड़ा सा ये पॉन्ड का नज़ारा लिया। और इस तरह से है ये, यहाँ पे लाइटिंग होती है क्योंकि रात में जब रात होती है तो यहाँ पे लाइटिंग वगैरह यहाँ पे होती है। आप देख सकते हैं पानी में सारी लाइटिंग की व्यवस्था है। तो जब हम लोग निकल रहे थे तब थोड़ी शुरुआत हुई, तब तक हम लोग आ गए थे। यहाँ पे बोटिंग की भी सुविधा है, जो जैसा अपना है। तो यहाँ पे 2-3 तरह की बोटिंग की भी सुविधा है, तो जिसको जो पसंद है अपना बोटिंग कर रहा था। लेकिन हम लोग नहीं किए क्योंकि हम लोग को घर आना था, तो अब रात हो रही थी। तो फिर हम लोग वहाँ की चाय पी करके फिर हम लोग आ गए। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलती हूँ आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।